नमस्ते, मैं हूं गायत्री और आज का एपिसोड एक ऐसा डीप डाइव है जहां हम 3 अलग-अलग स्टोरीज को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इन तीनों के बीच एक इनविजिबल कनेक्शन भी है। एक तरफ ग्लोबल वॉर का टेंशन है, दूसरी तरफ हमारे घर के अंदर क्वाइटली ग्रो करता डिजिटल क्राइसिस और तीसरी तरफ आइडेंटिटी और रिस्पेक्ट की लड़ाई जो बॉर्डर्स के बाहर लड़ी जा रही है। सबसे पहले बात करते हैं मिडिल ईस्ट की, जहां इस वक्त सिचुएशन सिर्फ टेंस नहीं बल्कि डेंजरसली अनप्रेडिक्टेबल हो चुकी है। यूएस इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट अब एक नए फेज में एंटर कर चुका है, जहां मिसाइल स्ट्राइक्स और एरियल अटैक्स के बाद अब ग्राउंड इन्वेजन की पॉसिबिलिटी ओपनली डिस्कस हो रही है। और इसी बीच ईरान ने एक स्ट्रॉन्ग और सिंबॉलिक वार्निंग भी दी है, डोंट सेंड योर चिल्ड्रन टू हेल। यह सिर्फ एक लाइन नहीं है, यह एक साइकोलॉजिकल डिटरेंस है, एक मैसेज है कि अगर ग्राउंड वॉर शुरू होता है तो यह कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ स्ट्रेटेजिक नहीं बल्कि ब्रूटल और लॉन्ग ड्रॉन हो जाएगा। अमेरिका ने गल्फ रीजन में अपनी मिलिट्री प्रेजेंस काफी बढ़ा दी है, नेवल फ्लीट्स डिप्लॉय हो रहे हैं, एयर स्ट्राइक्स इंटेंसिफाई हो रही है और सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को रीओपन करने के ऑप्शंस एक्टिवली एक्सप्लोर किए जा रहे हैं। यह वही चौक पॉइंट है जहां से दुनिया का लगभग 20% ऑयल पास होता है। अगर यह डिस्टरप्ट होता है तो सिर्फ एक रीजनल इश्यू नहीं रहेगा, यह ग्लोबल इकोनॉमी को शेक कर देता है। फ्यूल प्राइसेस शूट करते हैं, इन्फ्लेशन बढ़ता है और आम आदमी की डेली लाइफ डायरेक्टली इंपैक्ट होती है। लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट भी है। ईरान ने यूएस का सीजफायर प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया है और अपनी कंडीशंस रख दी है। एग्रेशन पूरी तरह बंद हो, सैंक्शंस हटाए जाएं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पर उसका कंट्रोल बना रहे। इसका मतलब यह है कि ईरान डिफेंसिव मोड में नहीं है बल्कि नेगोशिएटिंग टेबल पर भी अपनी पावर असर्ट कर रहा है। मेरा टेक यहाँ यह है कि आज के वॉर्स सिर्फ बैटलफील्ड पर नहीं लड़े जा रहे, यह परसेप्शन, मैसेजिंग और टाइमिंग के वॉर्स भी है। कौन पहले ब्लिंक करता है, कौन नैरेटिव कंट्रोल करता है, यह उतना ही इंपॉर्टेंट हो गया है जितना कि मिलिट्री स्ट्रेंथ। और इसी ग्लोबल टेंशन के बीच एक दूसरी स्टोरी क्वाइटली अनफोल्ड हो रही है, जो हेडलाइंस में शायद उतनी लाउड नहीं है लेकिन इम्पैक्ट में इक्वली सीरियस है। डिजिटल एडिक्शन अमंग चिल्ड्रन। आज के बच्चे एक ऐसी दुनिया में ग्रो कर रहे हैं जहां स्क्रीन उनका प्राइमरी इंटरफेस बन चुका है। पढ़ाई, एंटरटेनमेंट, सोशल इंटरेक्शन सब कुछ एक डिवाइस के थ्रू हो रहा है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब यह यूजेज डिपेंडेंसी में कन्वर्ट हो जाता है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि पेरेंट्स को अर्ली वार्निंग साइंस समझने की जरूरत है। अगर बच्चा स्क्रीन के बिना इरिटेट हो जाए, अगर उसका अटेंशन स्पैन कम हो रहा हो, अगर वह आउटर एक्टिविटीज से दूर भागने लगे, तो यह सिर्फ एक फेज नहीं है, यह डिजिटल एडिक्शन का क्लियर इंडिकेटर हो सकता है। मेरा टेक यहाँ बहुत क्लियर है, टेक्नोलॉजी विलन नहीं है लेकिन अनचेक्ड एक्सपोजर डेफिनेटली प्रॉब्लम है। जैसे किसी भी चीज का ओवरडोज हार्मफुल होता है, वैसे ही डिजिटल कंटेंट का ओवरडोज भी डेंजरस है। सॉल्यूशन रिस्ट्रिक्शन नहीं, बैलेंस है। अब तीसरी स्टोरी पर आते हैं जो डायस्पोरा और कल्चरल आइडेंटिटी से जुड़ी है। यूएस में एक कंट्रोवर्सी तब शुरू हुई जब एक पॉलिटिशियन ब्रैंडन गील ने छठ पूजा को थर्ड वर्ल्ड रिचुअल कह दिया। पहली नजर में यह एक कैजुअल या इग्नोरेंट रिमार्क लग सकता है, लेकिन इसका इम्पैक्ट काफी डीप है, क्योंकि छठ पूजा सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं बल्कि आस्था, अनुशासन और कल्चरल कंटिन्यूटी का सिंबल है। जब ऐसे किसी रिचुअल को डिसमिस किया जाता है तो वह सिर्फ एक कमेंट नहीं रहता, वह एक कम्युनिटी की आइडेंटिटी को अंडरमाइन करने जैसा फील होता है। और इसी वजह से इसका बैकलैश भी स्ट्रॉन्ग था। ग्लोबल इंडियन डायस्पोरा ने इसे डिसरिस्पेक्टफुल और इनसेंसिटिव कहा। मेरा टेक यहाँ ये है कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब सिर्फ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन नहीं है, कल्चरल सेंसिटिविटी भी उसका उतना ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो आज अगर आप पूरी पिक्चर देखें, एक तरफ वॉर चल रहा है, दूसरी तरफ हमारे घर के अंदर एक साइलेंट बैटल चल रही है और तीसरी तरफ आइडेंटिटी की लड़ाई चल रही है। तीनों स्टोरीज अलग है लेकिन इसका कोर एक ही है, कंट्रोल। चाहे वह टेरिटरी का हो, अटेंशन का हो या आइडेंटिटी का हो।
अगर आपको यह डिटेल एक्सप्लेनर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके जरूर बताएं आपके हिसाब से सबसे बड़ा कंसर्न क्या है। मैं हूं गायत्री, मिलती हूं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, जहां हम सिर्फ न्यूज नहीं बल्कि उसका मतलब समझते हैं।